जब चुनाव आते हैं तो मंचों से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदल गई है। जब बजट पेश होता है तो हजारों करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित किए जाते हैं। जब किसी नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होता है तो सरकार उसे स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन इन दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या अस्पताल की असली तस्वीर भी उतनी ही बदली है जितनी मंचों और विज्ञापनों में दिखाई जाती है। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है, यानी दुनिया के कई देशों से ज्यादा लोग इस राज्य में रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना किसी भी सरकार के लिए आसान काम नहीं है। यही वजह है कि हर साल स्वास्थ्य बजट बढ़ाया जाता है, नई योजनाएं शुरू की जाती है और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ बजट बढ़ाने का नहीं, बल्कि उस बजट का फायदा मरीज तक पहुंचाने का है। सरकार ने 2026 से 27 के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए भी अलग से बड़ा बजट रखा गया है। हाल ही में अनुपूरक बजट में भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त राशि दी गई है। सरकार का कहना है कि इन पैसों से अस्पतालों को मजबूत किया जाएगा, नई सुविधाएं बढ़ेंगी और लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है तो क्या फिर मरीजों की शिकायतों पर काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर बजट बढ़ रहा है तो जिला अस्पतालों पर भीड़ क्यों बढ़ रही है? अगर मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं तो डॉक्टरों की कमी का सवाल बार बार क्यों उठ रहा है? इसी मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने सरकार से पूछा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की वास्तविक स्थिति क्या है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता कितनी है और सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने भी कई सवाल खड़े कर दिए। सरकार ने बताया कि प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में करीब 19,659 पद स्वीकृत है, लेकिन सभी पदों पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। नियमित नियुक्तियों, एनएचएम और अन्य व्यवस्थाओं को मिलाकर भी हजारों पद खाली हैं। यानी अस्पतालों की इमारतें बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले डॉक्टरों की संख्या अभी भी जरूरत के मुताबिक नहीं पहुंच पाई है। सरकार की उपलब्धियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में कई नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए, मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल हेल्थ मिशन और अस्पतालों के विस्तार पर भी काम हुआ है। इन प्रयासों का असर कई जिलों में दिखाई भी देता है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ नई बिल्डिंग बनाने से मजबूत नहीं होती है। अस्पताल तभी मजबूत माना जाएगा जब वहां डॉक्टर्स उपलब्ध हो, जरूरी दवाइयां मिले, जांच समय पर हो और मरीज को इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल न भेजना पड़े। यही वो जगह है जहां सरकार के दावे और जमीन की हकीकत के बीच अंतर दिखाई देता है। ग्रामीण इलाकों की स्थिति इस चुनौती को और बड़ा बना देती है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही लोगों की पहली उम्मीद होती है, लेकिन अगर वही डॉक्टर न मिले तो जांच की सुविधा नहीं होती है या विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते हैं तो मरीजों को जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। जिला अस्पतालों पर दबाव बढ़ता है और आखिरकार मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। यानी पूरी व्यवस्था का अगर बात करें तो कुछ बड़े सरकारी अस्पतालों पर आ जाता है। इसका असर सबसे ज्यादा आम मरीजों पर पड़ता है, जिसे इलाज से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार और मानव संसाधन की रफ्तार एक जैसी है। अगर नए अस्पताल बन रहे हैं तो क्या उसी गति से डॉक्टरों की भर्ती भी हो रही है। अगर बजट लगातार बढ़ रहा है तो क्या उसका असर हर जिले के सरकारी अस्पताल में दिखाई दे रहा है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है तो क्या गांव का मरीज भी उतना ही भरोसा सरकारी अस्पताल पर कर पा रहा है जितना शहर के मरीज कर पाते हैं। यही वो सवाल है जिनका जवाब सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को देना होगा। सरकार कहती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और आने वाले वर्षों में इसके परिणाम और बेहतर दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अदालत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा खाका
मांग रही है और आम आदमी आज भी समय पर इलाज की उम्मीद लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हजारों करोड़ों रुपए का स्वास्थ्य बजट आने वाले समय में अस्पतालों की तस्वीर पूरी तरह बदल पाएगा या फिर मरीजों के सवाल बजट से बड़े साबित होंगे।